कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके टूवर्ड्स उनकी क्या है। तो चलिए चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके टूवर्ड्स। और ध्यान रखिए जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और मे नॉट, ठीक है। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही है, आपके साथ हुई नहीं है, उस चीज़ को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए बोला जा रहा है। इसका आपको ध्यान रख के चलना है कि आपके साथ साथ बाकी और भी लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए भी उनके पार्टनर की कुछ मैसेजेस आएंगे या उनकी एनर्जी आएगी। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। और मे बी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो, बहुत सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें। अगर आपकी एनर्जी पिक हो रही है, आप हाई वाइब्रेशन में हो तो। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, सजेशन में आई है या किसी भी थ्रू से आपको ये रीडिंग मिली है, किसी ने आपको शेयर किया है, किसी भी तरीके से ये रीडिंग आपके पास आई है, तो इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, ठीक है। तो कोई ना कोई मैसेज अगर आपको जानना है तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। और आप चाहे तो टाइम फ्रेम वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, वो लोग स्पीड बढ़ाकर देखें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। लेट्स सी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इस रीडिंग को देखने आए हैं, उस व्यक्ति के मन में इस वक्त किस तरह की फीलिंग्स चल रही है, क्या है उनकी करंट इमोशंस, करंट एनर्जी टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, टूवर्ड्स देम। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प करें डिवाइन। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए नहीं ले सकते हैं। एम्प्रेस, ओके। नंबर 3 टॉरस साइन, वृषभ राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। या आप वृषभ राशि के हो सकते हो या तुला राशि के आप हो सकते हो, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपकी बात इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है। अगेन यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है। कितने कार्ड्स हैं? ओके 3 कार्ड्स हैं, तो इन कार्ड्स को लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हाई प्रिस्टेस। नंबर 2, नंबर 3, 3 नंबर फिर से निकला है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 10 नंबर अगेन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड स्पेशली, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी वर्ल्ड, ओके। नंबर 21, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड, ओके। क्लैरिफाई करूँगी मैं, ये स्पेशली आपके लिए फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। वैसे तो आपके लिए ही कार्ड्स मैं ले रही हूँ, लेकिन स्पेशल फीलिंग्स। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में। 8 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो पहले भी मुझे दिख रही थी। तो एक चीज़ है कि आपको स्पाई वगैरह आपके पार्टनर करते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको
आपको पता भी हो सकता है आपको ये चीज़ नहीं पता हो कि वो व्यक्ति आपको क्यों देखेगा या क्यों देखेगी, जिसका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स इतना बुरा है, या जो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, या जो आपसे बात ही नहीं करना चाहती है, जो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, फीलिंग्स दबा रहा है, किसी और के साथ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है, या ऑलरेडी वो मैरिड है, या कुछ भी हो सकता है गाइस आपके पार्टनर की लाइफ में, या वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, रूड बिहेव करते हैं या करती है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये हस्बैंड वाइफ लवर्स सबके लिए है ये रीडिंग। तो एनर्जीज हस्बैंड वाइफ नहीं देखती है, एनर्जीज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के लिए मैं बोलूँगी, हाँ स्पेशल मैसेजेस कुछ होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, ये मैरिड वालों के लिए है, ये अनमैरिड वालों के लिए। तो उस तरीके से आप जो भी मुझे स्पेशल मैसेज दिखेंगे मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दोनों ही सिनेरियो दिख रहे हैं। कुछ लोग आप लोग मैरिड हो, ठीक है, और फेमिनाइन एनर्जी में हो आप लोग, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। ऑब्वियसली फेमिनाइंस की स्पिरिचुअली अवेकनिंग जल्दी होती है, और फेमिनाइंस इमोशनल होती है, इमोशनली मतलब इमोशंस वाली चीज़ें उनकी प्रायोरिटी में आती है। और मैस्कुलाइन जो होते हैं वो रिलीजियस नहीं होते, कई बार हो सकता है कि रिलीजियस होते हैं बट स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, ठीक है। मैस्कुलाइन रिलीजियस कई बार होते हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, ओके। रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने में फ़र्क होता है, ओके। तो पहले मैं आपको साइन भी बता देती हूँ। साइन जो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, वृषभ, टॉरस और तुला राशि की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखी है। इसके अलावा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जेमिनी साइन, मिथुन राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकला है। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, तीनों ही राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाटर एलिमेंट भी काफ़ी एक्टिव है आपके पार्टनर की, और वाटर एलिमेंट में कर्क राशि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिनोट हो रही है। कर्क या पाइसिस भी हो सकते हैं, कर्क की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो ये सारे साइन, सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे सिनारियो दिख रहा है, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ ये रीडिंग आपकी है या आपकी नहीं है। आज मैं आपके लिए कार्ड्स नहीं ले रही हूँ एनर्जी की। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में या आप दोनों की सिचुएशन में, या तो ये लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है, मतलब मुझे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। अब आप में से कुछ लोग देखो ऐसे भी होंगे जिसका रिलेशनशिप 8 महीने का है, या 6 महीने का हो सकता है, या 1 साल का हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि मे बी आप लोगों को ऐसा फील हुआ है या आपको ऐसा फील होता है कि आप इस व्यक्ति को बहुत लंबे टाइम से जानते हो, जैसे आप मतलब कई सालों से जुड़े हुए हो, कई साल इस व्यक्ति के साथ आप टाइम स्पेंड कर चुके हो, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल हो आप इस व्यक्ति के साथ, या एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा आप लोगों को, ठीक है, आपको। और यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं आपके रिलेशनशिप के, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये कोई नया रिलेशनशिप मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल हो सकता है कि आप में से कुछ लोग करेंटली मतलब कुछ टाइम पहले ही मिले हो, या कुछ टाइम 1 साल हुआ हो, 6 महीने हुए हो, लेकिन ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन या सोलमेट ट्विन फ्लेम का मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पुराना है ये रिलेशनशिप, न्यू नहीं है। चाहे आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, मैरिड हो तो भी मैं आप दोनों ही केस में आप लोगों के लिए बता रही हूँ। एक चीज़ और मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जो कि ये काफ़ी ब्लंट बोलने वाले व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, और बहुत सी चीज़ों को हाइड करते हैं, बहुत सी चीज़ों को छुपाते हैं, चाहे वो अपनी इमोशंस हो, चाहे वो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट हो, या अपनी फीलिंग्स हो, बहुत सी चीज़ें ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे छुपाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और देखो अच्छी बात है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब इमोशंस की, प्यार एक्सप्रेस करने की बात होती है तब तो ये सब प्रेस कर लेते हैं, तब उन सब चीज़ों को छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं। लेकिन जब इनको लड़ना होता है, झगड़ना होता है, या मतलब बुरा बोलना होता है, तो वहाँ पर ये किसी भी तरीके से कंजूसी नहीं करते, वहाँ तो इंटरेस्ट के साथ मतलब बातें बोलते हैं, इतना हर्ट कर देते हैं सामने वाले को, या प्रभोग भी कई बार आपके पार्टनर हो सकता है कि जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोले जिससे कि आपको पिंच हो और आप प्रभोग हो जाओ। ए और वी लेटर मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, पता नहीं
किसका है, आपका या आपके पार्टनर का भी हो सकता है। तो मुझे ए और वी, ठीक है, और डब्ल्यू, ये लेटर मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर मुझे आई भी दिख रहा है, ठीक है, आई एंड जे, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। के भी मुझे दिख रहा है, अल्फ़ाबेट दिख रहा है, मतलब क्या यहाँ पे है। एंड व्हाट एल्स, यस, नंबर्स बता दो, नंबर 3, 2, 6, 8, 3, 10, 5, 21, अगेन 3, 12, 13, ये नंबर्स यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। ये आपका मूलांक या आपके पार्टनर का मूलांक भी हो सकता है या बर्थ डेट नंबर भी हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई, चलो देखते हैं क्लैरिफाई करके आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। द एम्प्रेस की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई थी। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एम्प्रेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के बीच में मदर इशू भी हो सकती है कि आप उनकी मदर या आपकी मदर किसी के वजह से प्रॉब्लम है, या कोई फेमिनाइन एनर्जी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो सकती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी पिक हुई है। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यस, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है द मून की एनर्जी एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर हाँ कोई ना कोई फीमेल एनर्जी की चीज़ें मुझे दिख रही है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अब ये इन्फ्लुएंस ना मुझे थोड़ा ब्लैकमेलिंग टाइप का दिख रहा है, ठीक है, जैसे क्योंकि मून का कार्ड निकल कर आया है और मून आपको पता है कि मदर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड निकला है। तो देखो यहाँ पे दो, या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो उनकी वाइफ हो सकती है, स्पाउस हो सकती हैं, ठीक है, जिसके इमोशनल इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर हैं, या इनकी मदर या सिस्टर भी हो सकती है, इनसे बड़ी, इनसे एल्डर मुझे दिखाई दे रही है कोई, जिसके ब्लैकमेलिंग इमोशंस में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फंसे हैं, जहाँ पर वो उनकी बातों को सुन रहे हैं, मतलब उनको इमोशनल किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि ऐसा किया तो वैसा होगा, या फिर मतलब जैसे लोग करते हैं जनरली उस तरीके से यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर बड़े मायूस से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आफ्टर ऑल उनकी मदर है, या जिस भी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में है, तो इन्फ्लुएंस ऐसे ही किसी का नहीं हो रहा है, उससे मतलब इमोशनली जुड़ाव है, तभी वो इन्फ्लुएंस हो पा रहे हैं। तो इमोशनली जुड़ाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ करना नहीं भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी फैमिली या हमारे पेरेंट्स को वो चीज़ हमसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, तो हमें करना पड़ता है, हालांकि हमारी इच्छा नहीं होती है तो भी करना कई बार पड़ता है। तो वैसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिख रही है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इनकी मदर आप दोनों के रिलेशनशिप से नाखुश है, खुश नहीं है, चाहे आप लोग मैरिड हो या आप लोग अनमैरिड हो, दोनों ही केस में मैं बता रही हूँ, या कोई तो फीमेल फिगर है जो आप दोनों के रिलेशनशिप से काफ़ी, मैं डिसअपॉइंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी नेगेटिव सोच इस व्यक्ति की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और इनसिक्योरिटी भी मैं कह सकती हूँ कि जो भी ये फेमिनाइन एनर्जी है, फीमेल है, इसको आपसे, आप दोनों के रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में रहें या ये आपसे अटैच रहे तो आप उनको दूर कर दोगे। मतलब जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, या उनकी मदर है, एल्डर सिस्टर है, या बहन है, कोई है, भाभी है, या कोई भी हो सकता है, तो उन्हें लगता है, या आंटी भी हो सकती है, होता है कई बार हम अटैच्ड होते हैं हमारे फैमिली मेम्बर से किसी न किसी से, तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि आप जो हो कि दूर कर दोगे, डिटैच कर दोगे, या आपके होने की वजह से नेगेटिविटी आ चुकी है, या आपने कुछ ऐसा कर दिया है। देखो, आपने ऐसा कुछ किया है बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उनकी सोच, उनकी एनर्जी में निकल कर आई है, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों में आपके पार्टनर और उनकी फैमिली जिससे अटैचमेंट है, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, दूरियाँ आई, या
आपके पार्टनर को उनको लगता है, मतलब जो भी थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, आपके केस में मदर सिस्टर जो भी है, आप उस तरीके से समझो, उनको लगता है कि आपके वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, या देखो ख़राब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग में हुई या आपसी मतभेद उनकी हुई, लेकिन वो ब्लेम आपको करते हैं इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके केस में कोई फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, कोई मदर इशू नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आपकी है और यहाँ पर मून का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको याद करके ना उदास में देख रही हूँ। आज आपके पार्टनर आपको याद करके खुश नहीं है, आपके पार्टनर आपको याद करके उदास है, मायूसी सी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, क्योंकि ये नेगेटिव मून का कार्ड निकल कर आया है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे इनको आपके पार्टनर को कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये सुन तो रहे हैं, लेकिन मतलब दिमाग, ख्याल, मन सब कुछ आपकी तरफ इस व्यक्ति का लगा हुआ है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, या somebody कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है या डिटैच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब उनसे, आपको अपने पार्टनर से कोई है जो आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, या आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, या कोई इस वक्त आप दोनों के सेपरेशन का ना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर को। मतलब आपको अगर कोई पसंद करता है तो उनको लग रहा है कि इस सेपरेशन का या इस टाइम का लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि वो आपका यूज़ कर पाए या आपकी लाइफ में आ पाए, और उनको दूर कर पाए। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 18 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और पाइसेस मीन राशि की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल कर आ गई है। हालांकि आप बहुत बुद्धिमान हो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इजीली किसी की बातों में नहीं आने वाले हो, लेकिन आई डोंट नो आपके पार्टनर की सोच ऐसी दिख रही है मुझे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस, क्योंकि और यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये लॉ फील्ड से हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रोफेशन मतलब उस लाइन में होते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रोफेशन में आपके पार्टनर हो सकते हैं, लॉ से जुड़े हुए प्रोफेशन में, ठीक है, या उस फॉर्म में ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे दिख रहा है, या आपके पार्टनर हो सकता है कि ऑलरेडी डाइवोर्सी भी हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, या किसी तरह के लीगल मैटर में भी आपके पार्टनर इंडल्ज हो सकते हैं, या किसी लीगल मैटर में भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर जस्टिस फिर ये बताता है कि ये व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, या आप लोग ही इस वक्त सेपरेशन की सिचुएशन में हो, या डाइवोर्स वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं चल रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको पता नहीं क्यों, आपके स्पाउस है, डाइवोर्स भी चल रहा है, बट फिर भी आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, वो ये चेक करने की कोशिश कर रही हैं कि अब देखो, अगर डाइवोर्स प्रोसेस से जा रहे हो तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। आपकी किसी के साथ ज़्यादा अगर कनेक्शन है, ज़्यादा मिलना जुलना है, तो वो चीज़ ढूंढा जा रहा है। ये पॉजिटिव वे में नहीं दिख रहा है, ये एक तरह से आप पे वार करने के लिए कुछ ना कुछ आपके बारे में ढूंढा जा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। अगर आप लोग डाइवोर्स से सिचुएशन में चल रहे हो तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो आपके खिलाफ मतलब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर आपके ऊपर कुछ सच ऐसा एलिगेशन लगा नहीं पाए हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा है एम्प्रेस ने। ओके, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है। अब ये सिचुएशन में चाहे आप लोग अब मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो भी अगर आप मैरिड हो तो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। अब थर्ड पार्टी में देखो, कई बार इन लॉज फैमिलीज भी होती है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आपके पार्टनर का भी हो सकता है,
या कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, किसी की बातों में आना, या जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला वही इन्फ्लुएंस अगेन यहाँ पे दिख रहा है। तो किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस के वजह से आपका दिल तोड़ा गया है या आपको हर्ट किया गया है, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि करंटली आपकी जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ चुके हो। आपके पार्टनर को भी ये चीज़ फील हो रहा है कि अभी आप लो फेज में नहीं हो, लो वाइब्रेशन में नहीं हो। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो अभी आपके पार्टनर को इस चीज़ का कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप उनसे बात करोगे या बात नहीं करोगे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स कॉल को बताता है, ठीक है। तो इनको लगता है कि पता नहीं आपको कॉल किया, मैसेज किया तो आप रिस्पॉन्ड करोगे भी या नहीं करोगे, कहीं ब्लॉक तो नहीं कर दिया है आपने उनका नंबर। दी एम्प्रेस को प्लीज़ हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपको उनके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कोई ना कोई आपको उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है या उनको लेकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, आपके मन में नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहा है कि देखो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, उसने तुम्हें छोड़ दिया, वो बुरा है या वो बुरी है। मतलब इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो ही रहा है या ऐसा कोई कर ही रहा हो आपकी लाइफ में, लेकिन ये एनर्जी देखिए तो मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस डाउटफुल एनर्जी में है या वाकई में कोई आपको ऐसा कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि आपके पार्टनर इसीलिए एक चीज़ फील कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उनका मतलब ऐसा उनको क्यों लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा चुप और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बन चुके हो। समझ रहे हो ना, जो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, आप ऐसे कभी थे नहीं। तो जब इंसान अपनी पर्सनालिटी चेंज करता है, बदलता है ना, तो जो इंसान आपको एक पर्सनालिटी में काफ़ी टाइम से वो देखते आए, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ या तो कोई करवा रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हो। अगर बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर आपको जानते हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपके पार्टनर डाउटफुल एनर्जी में है आपको लेकर। आपकी चुप्पी के वजह से, आपकी चुप्पी इनको परेशान कर रही है। कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, बात करने की कोशिश नहीं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो नहीं दिखा रहे हो, या उनको लेकर आप स्टेटस सॉन्ग वगैरह सैड ये सब चीज़ें आप नहीं डाल रहे हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनको बॉदर तो इनडायरेक्ट वे में कर रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आपके पार्टनर अभी दिख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे यूनियन किया जा सकता है। बर्डन, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है या नहीं भी है, तो इनको लगता है कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कनेक्शन में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार इनको अट्रैक्ट करती है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि कई बार इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में आ जाते हैं जब ये आपसे कनेक्ट होते हैं, या ये ना एक पुल कहीं ना कहीं महसूस करना आपकी टूवर्ड्स, ठीक है, आपकी टूवर्ड्स आपके पार्टनर पुल महसूस करते हैं, मतलब खिंचाव महसूस करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों वो आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं, जबकि वो बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब वो फीलिंग्स, वो एनर्जी इनके अंदर आपको लेकर काम ना करे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जो स्पेशल फीलिंग्स के लिए कार्ड्स लिए हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर सॉरी बोलना चाहते हैं अगर पास में इन्होंने कुछ गलत सलत उल्टी सीधी बातें आपको कर दी है, झगड़ा किया है या बहुत ब्लंट बोला है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि पास में आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, लड़ाई आर्ग्यूमेंट या तो आप दोनों के बीच में ही हुए हैं या तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा किया है। तो उसके लिए ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब खुद को जस्टिफाई करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, अपना प्यार शो करना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपनी दिल की बात कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं, ठीक है। एंड दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। अभी किंग ऑफ कप्स है तो अभी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ गया है। तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो रिश्ता, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, आप क्योंकि आपकी चुप्पी कह लो, या आपका साइलेंस होना, या आपका उनको प्यार नहीं दिखाना, इमोशंस नहीं दिखाने से इनको लगता है कि आपके अंदर जो भी फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि दूरियां आ गई है, डिस्टेंस आ गई है, मिलते नहीं हो, बात नहीं होती है, तो अब आपके अंदर उनको लेकर कोई प्यार नहीं है। आपके अंदर जो भी बचा था प्यार व्यार, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें हो सकता है कि आपको बोली है, कुछ आपको हर्ट भी इस व्यक्ति ने किया, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में जो भी प्यार था वो ख़त्म हो चुका है इनको लेकर। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके साथ शायद धोखा हुआ है, या आपने महसूस किया है कि आपके साथ धोखा हुआ है। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एक चीज़ मुझे अभी दिखा, वो ये दिखा कि आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता इसलिए ब्रेक किया, या थर्ड पार्टी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि उनको लग रहा था उसके साथ इनके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। मतलब कोई तो इनकी ख्वाहिश थी, या और किसी चाहत की इच्छा थी, तो उनको लगा कि अब तो आपसे नहीं हो रहा है, या आपसे बेस्ट या ये इंसान है जो इनकी ख्वाहिशों को, इनके सपनों को पूरा कर सकता है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। लेकिन एक चीज़ मैं और भी बता दूं, यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पार्टनर जो सोचकर थर्ड पार्टी के पास गए थे या थर्ड पार्टी को चुना था, इनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। अगर आप ऐसे ही मौन रहे और ऐसे ही आपने अपने आप को हाइड करके रखा, तो ये व्यक्ति आपको खुद कनेक्ट करेंगे, खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा, आपको इस वक्त आपके पार्टनर वर्कहोलिक फेज में या एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आप काफ़ी बस काम 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 के बारे में सोच रहे हो, या काम करते हुए इनको आप दिख रहे हो, मे बी आप लोग साथ में काम करते हो। तो इस वक्त वो देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हो अपने काम, अपने करियर, अपने जॉब को लेकर। ठीक है, आपका सारा ध्यान अब काम के ऊपर रहता है, आप किसी से बात नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ काम आप करते हो। अगर आप लोग साथ में काम करते तो ऑब्वियसली वो आपको देख पा रहे हैं, देखते ही हैं, और अगर नहीं देख रहे हैं, साथ में आप लोग काम नहीं कर रहे हो, तो उस केस में मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि ऑलरेडी आप पहले भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे अपने काम पर, लेकिन क्योंकि रिलेशनशिप की वजह से आपका ध्यान फोकस थोड़ा सा चेंज हुआ था, बदला था, या आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बट इनको ऐसा लग रहा है कि वापस से आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हो, या करियर पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका है। ठीक है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है, तो और 3 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब आप इस व्यक्ति के सामने ना तो झुकने वाले हो, ना इस व्यक्ति के साथ आप कोई भी चीज़ ठीक करने वाले हो, आप टीम वर्क नहीं करने वाले हो। ठीक है, अब आपका है कि करना है तो तुझे करना है, वरना मैं तो कुछ नहीं करने वाली, या मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि आपके साइड से कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब आपसे अगर ये कनेक्ट होते हैं तो आप उनके साथ ना टीम वर्क तो नहीं करोगे। ठीक है, उनको सपोर्ट तो आप नहीं करने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। में भी आप में से कुछ लोगों की पार्टनर प्लेयर पर्सन रहे हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आप लोग हर कोई इसको अपने ऊपर मत लेना। मे बी आप लोग मैरिड हो, बट फिर भी आपके पार्टनर जो है इनके फिर भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, या अट्रैक्ट हो जाना, 2-4 दिन बात करना, मिलना, ये कुछ चीज़ें, गलत आदतें आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस चीज़ को लेकर उनकी फैमिली भी हो सकता है कि इनको कुछ नहीं बोलती है, और फिर हो सकता है कि इस वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग अनमैरिड हो, तो ये फैमिली का सिर्फ बहाने देते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं,
और रियलिटी में ये खुद अभी सेटल या शादी नहीं करना चाहते। अगेन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मैंने दिया है, सबके लिए सभी के पार्टनर प्लेयर नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो प्लेयर पर्सन अभी भी मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर ये मतलब शादी वादी करने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आपको यही बोल कर गए हों कि फैमिली नहीं मान रही है यार, फैमिली नहीं मानेगी, हमें अलग होना पड़ेगा। मतलब अपने ऊपर उन्होंने डायरेक्ट वे में ब्लेम नहीं लिया है, फैमिली को कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ऐसी एनर्जी मुझे आप में से किसी पार्टनर की दिखी है। चलो अब आज कुछ मैसेजेस भी लेंगे आपके पार्टनर के आज क्या मैसेजेस हैं, आज आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस आज के दिन के मैसेजेस। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके पहुंच से बाहर हो। एंड हाँ, मुझे भी लगता है कि अब आप उनके पहुंच से बाहर हो। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो मे भी हो सकता है कि ये पोएम वगैरह लिखते हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ शायरी वायरी लिखी है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, ये तो डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं, पता नहीं किसके पार्टनर है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो आप में से किसी के पार्टनर ने अपनी फैमिली में भी आपके बारे में बोल रखा है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फ़ोन, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अभी भी मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने फ़ोन में संभाल कर रखी है। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे। आई एम अ प्लेयर, मैंने बोला था आप में से किसी के पार्टनर प्लेयर है, जो कि आपके सामने बोलने की इनको गट नहीं है, बट इनडायरेक्ट में ये आपको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। एंड लास्ट कार्ड भी है, आई थिंक यू आर लाइंग, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको झूठ बोलते हो या झूठ बोल रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा उन्हें लग रहा है। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो आपके पार्टनर आपकी आवाज़ सुनने के लिए मर रहे हैं। ये लास्ट मैसेज निकल कर आया है, काफ़ी टाइम के बाद ये मैसेज मिला है। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।